नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, ऐसा कौन होगा भारतवर्ष में जो रहीमदास जी से परिचित ना हो। रहीमदास जी एक साहित्यकार, एक कवि होने के साथ साथ अकबर की सेना में सेनापति भी थे और तमाम युद्धों में उन्होंने हिस्सा लिया। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद वो अपनी साहित्य साधना में भी निरत रहते थे। वो मुसलमान थे, लेकिन हिंदू परंपराओं का उनका ज्ञान इतना अधिक है, इतना डूबा हुआ ज्ञान है उनका कि हमें आश्चर्य होता है कि मुसलमान होने के बावजूद उन्हें हिंदू परंपराओं का इतना अधिक ज्ञान किस तरीके से था। और इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपनी ही रचनाओं में, अपने दोहों में खूब किया है। मैं कुछ एक दोहे पढ़ करके ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हिंदू परंपराओं का ज्ञान, हिंदू देवी देवताओं का ज्ञान उनको कितना विशद था, कितनी गंभीरतापूर्वक उन्होंने हिंदू परंपराओं का, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया था। जैसे कि एक दोहा है उनका, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, साँचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। रामचंद्र जी का उन्होंने नाम इस प्रयोग किया कि अब मुश्किल जब पड़ जाती है तो सच बोलो तो जग के काम नहीं होते और झूठ बोलो तो राम नहीं मिलते। यानी कि रामचंद्र जी का उन्होंने यहाँ पर रूपक लिया हुआ है। अगला दोहा उनका देखिए कि ओछो काम बड़ो करें तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर गिरधर कहत न कोय। यानी कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया तो उन्हें गिरधर कहा जाता है, लेकिन हनुमंत जी भी पर्वत उठा करके लाए तो उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता। यानी कि यहाँ पर भी हनुमान जी का उन्होंने अपने दोहे में प्रयोग किया। तीसरा दोहा आप देखिए, कमला थिर न रहीम कही, लखत अधम जे कोय, प्रभु की सो अपनी कहे क्यों न फजीहत होए। कमला थिर न रहीम कही, रहीमदास जी कहते हैं कि कमला यानी कि लक्ष्मी किसी व्यक्ति के पास में ज़्यादा समय तक नहीं रहती, लेकिन जो अधम लोग उन्हें अपने समझ करके अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, अधम लोग, उनकी फजीहत ही होती है। यानी कमला लक्ष्मी जी का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। अब अगला देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। अब यहाँ देखिए परंपराओं का कितना ज्ञान है। वो कहते हैं कि जब काम पड़ता है तो व्यक्ति कुछ और होता है, काम निकल जाता है, काज सरे कुछ और, जब काम निकल जाता है तो व्यक्ति कुछ और हो जाता है। जैसे कि विवाह के समय में सिर पर जो मोर रखते हैं ना, तो जब विवाह करना होता है तो उसे सिर पर रखते हैं मोर को, और जब विवाह समाप्त हो जाता है तो नदी में जाकर के उसको डुबो देते हैं। ये हिंदू परंपरा है कि आप जानते ही होंगे कि जब विवाह हो जाता है तो उस मोर को सिराया जाता है नदी में। वही देखिए कितना गहन उन्होंने अध्ययन किया हिंदू परंपराओं का कि जब दूल्हा को शादी करनी होती है तो मोर सिर पर रख लेता है, और जैसे उसकी शादी हो जाती है उसी मोर को नदी में जाकर के बहा देता है। कितना गहन अध्ययन रहीमदास जी का हिंदू परंपराओं के बारे में है। अगला दोहा देखिए जो बहुत ही चर्चित है, जरूर आपने सुना होगा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। यानी चित्रकूट के बारे में रहीमदास जी ने लिखा हुआ है कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, रामचंद्र जी चित्रकूट में रमते हैं, रहते हैं, जहाँ पर विपदा पड़त है, यानी विपत्ति के मारे लोग चित्रकूट में आते हैं रामचंद्र जी से प्रार्थना करने की हमको विपत्ति से दूर कीजिए। ये रहीमदास जी ने लिखा है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। अब देखिए इस कहानी का भी अध्ययन उन्होंने किया रामचंद्र जी ने। आपको याद होगा कि एक बार भृगु ऋषि ने नाराज होकर के भगवान विष्णु के सीने में अपना लात मार दिया था। तो वो कहते हैं कि का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए, यानी भगवान तो बड़े हैं, विष्णु भगवान बड़े हैं, क्षमा बड़न, छोटन को उत्पात, का रहीम, यानी कि हरि को भृगु ऋषि ने लात मारी थी तो भगवान का कुछ गया नहीं, इसलिए उन्होंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, और भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया।
इसका कथा का भी उन्हें ज्ञान है। तो ये मैं रहीमदास जी से संबंधित एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें देखा कि ये तो मैंने आपको 6 दोहे सुनाए, और मैंने जैसे कि बताया आपको कि मदनाष्टक नाम की एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो कृष्ण की लीलाओं का उसमें उन्होंने वर्णन किया है, और 50 सैकड़ों दोहों में उन्होंने भगवान मतलब रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का, ऐसे बहुत से देवी देवताओं का उन्होंने वर्णन किया है अपने दोहों में। और हिंदुओं की तमाम परंपराओं का, जैसे कि नदी में मोर का सिरा देना मैंने आपको दिखाया, सुनाया, तो इस तरीके की तमाम परंपराओं का उन्होंने मतलब अध्ययन किया हुआ था और अपनी रचनाओं में उनका उपयोग किया। सच्चे भारतीय रहीमदास जी ही थे। आज का आपका दिन शुभ हो साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।